नमस्कार दोस्तों। ब्रदर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आज की डेट में स्टार्टअप इंडिया। जो स्टार्टअप इंडिया के अंदर जो वट एवर द गवर्नमेंट स्कीम्स आर देयर अंडर द स्टार्टअप इंडिया, वो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। स्टार्टअप में कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन से लैंडर्स को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। दोज आर रजिस्टर्ड अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड फेयर और इंडस्ट्री। इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, जो लैंडर्स हैं जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं, कौन कौन से एलिजिबल बिजनेसमैन हैं या कौन कौन सी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री को स्टार्टअप के लिए लोन अवेल हो सकता है। ये तो लोगों को सबको मालूम है कि यार गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, स्टार्टअप इंडिया है, एमएसएमई के अंदर सीजीटी एमएससी के अंदर हो गया, या कुछ प्राइम मिनिस्टर की जो अंदर स्कीम्स आ रही हैं वो सारी स्कीम्स हो गई। अगर मैं वन बाय वन उनके बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सिर्फ उतना बता रहा हूँ कि भाई स्टार्टअप इंडिया के अंदर हम कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को, किस जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, आपके काम की एक एक पॉइंट आपके काम का होगा। अगर इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको स्टार्टअप इंडिया के बारे में कोई भी आपको लगे कि यार मेरे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास में, तो आप कमेंट छोड़ सकते हो मेरे को। आई विल रिवर्ट ऑन योर कमेंट, ठीक है, मैं उसको आंसर दूंगा। अब आते हैं, पहले तो मैं आपको सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कर रहे हो, क्योंकि इस बार थोड़ा सा रिस्पॉन्स मुझे लगा है कि रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ है। आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं बार बार यही कहता हूं कि आप सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को। लाइक डिसलाइक की मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि अगर मेरा कंटेंट अच्छा होगा, मेरा टॉपिक अच्छा होगा तो आप उसको लाइक करोगे। अगर उसमें कोई कमी होगी तो आप बड़े प्यार से उसको डिसलाइक कीजिए और मुझे सुजेशन दीजिए कि भाई उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते। एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, इसको DPIIT कहा जाता है। इसके अंदर हमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है तो हम स्टार्टअप के लिए एलिजिबल होते हैं। अब दूसरी बात आती है कि भाई स्टार्टअप के लिए एलिजिबल कौन कौन हो सकते हैं। अब वन बाय वन पॉइंट मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि स्टार्टअप कौन कौन। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसको स्टार्टअप के लिए वो एलिजिबल है, सर्विस इंडस्ट्री भी एलिजिबल है इसके लिए, ट्रेडर एलिजिबल है इसके लिए। आप मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए, अगर आपके से कोई स्किप होता है आप वीडियो को दोबारा से सुनिए, आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी उसमें। स्टार्टअप में कोई भी कंपनी, पहले तो मैं बता रहा हूं आपको कि कौन कौन सी जो कंसर्न्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एलिजिबल हैं इसके लिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एलिजिबल हैं स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप के अंदर लोन को अवेल करने के लिए जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं वो एलिजिबल हैं। दूसरा, जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स हैं वो एलिजिबल हैं इसके लिए। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स हैं, LLP जिसको कहा जाता है, ये एलिजिबल है इसके लिए। ये तीनों एलिजिबल हैं स्टार्टअप इंडिया के लोन को अवेल करने के लिए। और स्टार्टअप इंडिया की जो लिमिट है वो 10 CR तक है, 10 करोड़ तक आप लोन अवेल कर सकते हैं विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के अंदर क्या क्या है, कितनी आपकी क्रेडिटेबिलिटी बनती है, आपकी जो बैलेंस शीट्स हैं, ऑडिटेड बैलेंस शीट्स हैं, उनकी असेसमेंट के बाद में आपकी एक एलिजिबिलिटी निकाली जाएगी। People are not aware about the schemes. They knows very well that the such and such schemes are there. लेकिन उनको इसका प्रोसेस नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि कहाँ पे अप्रोच करना है इसके लिए, उनको ये नहीं पता whether they are eligible or not. कम से कम आप अप्रोच करने से पहले, मैं आपको इतना ट्रेन कर दूंगा कि आप अप्रोच करने से पहले किसी भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को आपको ये चीज़ पता चलेगी कि भाई क्या मैं एलिजिबल हूँ इसके लिए। कम से कम आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। कोई भी कंसर्न, मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी,
पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स और LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है, ये तीनों जो हैं ये एलिजिबल है, कंपनी ऑफ फर्म्स ये एलिजिबल है स्टार्टअप इंडिया के लोन को अवेल करने के लिए। इसकी मैंने मैक्सिमम लिमिट आपको बताई है 10 CR, 10 करोड़ तक हम लोन को ले सकते हैं। अब आते हैं कि जो ये कंसर्न है इनकी एलिजिबिलिटी कैसे असेस होगी। नंबर 1, कोई भी कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फर्म वो 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम इट शुड बी नॉट मोर देन 10 years old, राइट। नंबर 2 पॉइंट, आपकी पिछले 10 सालों में कभी भी किसी भी साल में टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। गॉट माई पॉइंट। 10 साल से पुरानी कंपनी या फर्म नहीं होनी चाहिए, उसकी किसी भी साल में 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर नहीं होनी चाहिए। कोई भी एग्जिस्टिंग, नंबर 3, कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप, सपोज करो मैं कोई बिजनेस रन कर रहा हूं, मैं कहता हूं यार मेरा कुछ मैन्युफैक्चरिंग है, नट बोल्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है, चलो मेरी ये XYZ फर्म है, मैं एक और फर्म नहीं बना लेता हूं, काम तो यही करता रहूँगा, फर्म दूसरी बना लेता हूँ, तो मैं उसमें क्या है, मैं स्टार्टअप इंडिया का लोन अवेल करने के लिए उसमें लोन अवेल कर लूँगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप स्प्लिट करके आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हो। यू कैन नॉट स्प्लिट योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। आप एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऊपर लोन ले सकते हो। आप कहोगे यार मेरी कोई कंपनी है, मेरी आज से मतलब 15-16 असेसमेंट ईयर में मेरी जो टर्नओवर है वो 110 करोड़ हो गई थी, तो मैं क्या करता हूँ, अभी इस कंपनी में ये मेरी पार्टनरशिप फर्म है, मैं एक और पार्टनरशिप फर्म या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेम बिजनेस में, नेचर ऑफ बिजनेस सेम है मेरा, मैं एक और कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट करता हूँ, मैं उसमें लोन अवेल कर लूँगा। तो आप नहीं कर पाओगे। एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करके आप कभी भी स्टार्टअप के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हो। यहां तक आपको क्लैरिटी हो गई होगी मेरे ख्याल में। अब उसके बाद आते हैं कि आपका सिबिल अगर डाउन है, सिबिल इश्यूज हैं, कोई लोन आपने पहले लिया था वो आपने टाइमली रीपे नहीं किया, आपका सिबिल उस वजह से डाउन हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। सिबिल को तो कोई भी बैंक हो गया, NBFCs हो गई, कोई अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस होगी, दे आर नॉट कंसिडरिंग, क्योंकि ये प्योरली अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड में क्वालिटी ऑफ पर्सन, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, ये दोनों चीज़ें बड़े अच्छे से देखी जाती हैं। एक इंडिविजुअल की क्रेडिटेबिलिटी क्या है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, और एक बिजनेस की नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, और उस बिजनेस की जो है आज की डेट में जो असेसमेंट है वो माइनस है प्लस है, कहाँ जा रही है, ये चीज़ देखी जाएगी स्टार्टअप इंडिया के लिए। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ नॉर्म्स हैं एलिजिबिलिटी के, जो कि एक एप्लीकेंट के लिए एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है, मिनिमम एलिजिबिलिटी नॉर्म्स या स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, वो मैंने आपको बताए। ऐसे गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूशंस को मेंबर बनाया हुआ है, जिस इंस्टीट्यूशंस को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं, ऑल शेड्यूल्ड बैंक हो गए, गवर्नमेंट बैंक्स जिसको कहा जाता है, शेड्यूल्ड बैंक, गवर्नमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। ये हमें हमारी एलिजिबिलिटी को ये असेस करेंगे। मैं XYZ बैंक को अप्रोच करता हूँ स्टार्टअप के लिए, तो वो मेरी एलिजिबिलिटी को असेस करेगा, मेरी सारी क्रेडिट हिस्ट्री को असेस करेगा। उसके बाद में वो मुझे बताएगा कि मैं आई विल बी एलिजिबल फॉर द 4 CR, 5 CR, 2 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, मैं कितने के लिए एलिजिबल होता हूँ। अब उसके बाद में अगर मैं उस केस में अगर मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ, तो फिर वो गवर्नमेंट उसको, उस बैंक की जो भरपाई है, उस बैंक में जो मेरी तरफ से जो बैड डेट्स हुआ है, डिफ़ॉल्ट हुआ है मेरी तरफ से, तो उसकी भरपाई उस इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट करती है, क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट की है, पैसा हमें बैंक दे रहा है, लेकिन श्योरिटी बैंक को श्योरिटी गवर्नमेंट दे रही है।
कि भाई इंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस को बूस्ट करवाना है, हमने इनको इनकरेज करना है बिजनेस के लिए, तो इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि भाई आप इसको लोन देते हो इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इफ सपोज ही इज़ नॉट पेइंग द इंस्टॉलमेंट्स और वो डिफॉल्ट कैटेगरी में चला जाता है, तो हम आपको उसका जो है जो उसकी पेमेंट है जो आउटस्टैंडिंग है वो गवर्नमेंट की तरफ से उसको इंस्टीट्यूशन को पे होगी। NBFCs हैं, जितनी NBFCs हैं, NBFCs स्टार्टअप इंडिया के लिए फंडिंग दे रही हैं, बहुत मतलब स्पीडली फंडिंग कर रही हैं, बट टू दोज हु आर एक्चुअली एलिजिबल। आप कहोगे यार मेरा तो 4 महीने पहले डिफ़ॉल्ट था, यार मेरा तो 4 साल पहले डिफ़ॉल्ट था, मैंने 2012 में एक डिफ़ॉल्ट किया था, तो मैं अब तो मेरा सही चल रहा है, मैं क्यों नहीं एलिजिबल? ब्रदर, ब्लैक स्पॉट इज़ ब्लैक स्पॉट। अगर आपके पास में उसकी कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन है कि भाई मेरी ये, मैं इस वजह से मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था, या कुछ ऐसे मेरी कोई पेमेंट्स इतनी फंस गई थी जिसके प्रूफ है आपके पास में, तो उन चीज़ों की जस्टिफिकेशन देने के बाद में उसकी एलिजिबिलिटी को असेस किया जा सकता है। वो केस मतलब उनको दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। दे आर हैविंग द अथॉरिटी टू रिजेक्ट योर केस, टू एक्सेप्ट योर केस। सिडबी के अंदर जो रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, जो इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको AIFs कहा जाता है, हम इनको अप्रोच कर सकते हैं। ये सारे जो नॉर्म्स हैं ब्रदर, अगर आप इस नॉर्म्स के अंदर आप आते हो, आप एलिजिबल हो और आप राइट इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच कर रहे हो, तो कोई भी आपको लोन लेने से ना तो मना कर सकता है ना रोक सकता है आपको। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। लोग कहते हैं यार मेरे को, मैं एलिजिबल हूँ, मुझे यही नहीं पता चल रहा कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, मेरी बैलेंस शीट्स क्या है। आपकी टर्नओवर आप चेक कीजिए, आपके अपने NP चेक कीजिए। सपोज करो आपकी टर्नओवर डिप हो रही है, आपकी पहले 90 करोड़ थी, उसके बाद 80 करोड़ हो गई, उसके बाद 70 करोड़ हो गई, तो ये डिप हो रही है, तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, उसकी आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। अगर तो हाल फिलहाल पिछले 2 या 3 साल में कोई इश्यूज हुए हैं, तो कोविड उसका इशू हो सकता है एक। कई लोगों की पेमेंट्स डिले हो गई, कई लोगों की पेमेंट्स मर ही गई, मतलब रिकवर ही नहीं हुई उनकी पेमेंट्स, उसकी वजह से उनको बिज़नेस को थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो ये चीज़ों की जस्टिफिकेशन दी जा सकती है, इसके लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है हमें कि DPIIT के अंदर आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। DPIIT के अंदर रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको फॉर्म्स नेट के ऊपर इजीली अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे लॉगिन कीजिए, अपनी पूरी डिटेल सबमिट कीजिए, तो वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे MSME में होता है, उस तरह DPIIT में आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ जानना ज़रूरी है आपके लिए कि भाई मेरा स्टार्टअप के लिए मेरे पास में, अब आप हर लोग आज की डेट में बिज़नेस के लिए पैसा चाहिए आपको, आपके पास में फंड्स हैं, आप बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। ओनली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स 50-60% सिर्फ फंड्स ना होने की वजह से ही मतलब लॉस करते हैं। आपके पास में बैकअप नहीं होता, आप बिज़नेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते, टर्नओवर नहीं बढ़ा सकते, माल क्रेडिट के ऊपर नहीं दे सकते। बहुत सारे बिज़नेस ऐसे हैं जिसमें कि एक क्रेडिट पीरियड मैंडेटरी है, किसी का 30 दिन, किसी का 45 दिन, किसी का 60 दिन। तो अगर आपके पास फंड ही नहीं होगा, आप उसको क्रेडिट दोगे या अपनी मैन्युफैक्चरिंग करोगे? कम से कम बैकअप होना ज़रूरी है, इसलिए फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें। ये है जो आपको जानना ज़रूरी है। किसी भी बैंक को आप अप्रोच कर सकते हो, किसी NBFC को अप्रोच कर सकते हो, जो IFs जो सिडबी के अंदर आता है, अल्टरनेटिव फंड्स है, जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं AIF, तो आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ लोन लेने में दिक्कत आती है, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम आपकी सपोर्ट कर सकते हैं उसमें। ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ये सारी बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। ये लोग अवेल वही कर रहे हैं जो एलिजिबल से भी ऊपर है, जो एक्चुअल में एलिजिबल है, जो स्ट्रगल कर रहा है, जो बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहता है। उस तक तो ना तो स्कीम उसको ना पता चलता है, ना वो एफर्ट करने के लिए खुद उसका मन करता है, ना उसको आगे राइट कंसल्टेंट मिलते हैं, वहीं पे वो मार खाता है।
वक्त एक इंसान का जब वक्त एक बार ख़राब होता है, 2 बार ख़राब होता है, तो तीसरी बार उसको अगर सही इंसान मिले भी, सही कंसल्टेंट मिले भी, तो भी वो उसका मन नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है ये वक्त की खराबी है, मेरा वक्त बर्बाद होगा। तो कम से कम आप अपने आप को इतने परफेक्शन के साथ में आगे बढ़िए कि आपको कम से कम 50-60% आपको सेल्फ असेसमेंट हो जाए कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। उसके बाद में आप देखो कि मुझे अप्रोच कैसे करना है टू द राइट इंस्टीट्यूशंस। अभी आपको मैं नेचर ऑफ बिजनेसेस बताता हूँ कि इसमें नेचर ऑफ बिजनेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग बता दिया, ट्रेडिंग बता दिया, इसमें लेबर लॉज को गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स ब्रेक हों, जिसमें इंडस्ट्री के नॉर्म्स ब्रेक हों। कोई भी आप लेबर लॉज के अंदर जो नॉर्म्स हैं, जो एक्ट है, उसके अंदर कोई भी आपकी मतलब ब्रेक नहीं होने चाहिए रूल्स। इन्वायरमेंटल, कोई पोल्यूशन हो रहा है कहीं पे इंडस्ट्री में, कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो पोल्यूशन इतना ज़्यादा कर रही है, तो वहाँ पे भी स्टार्टअप आपको नहीं मिलेगा। आपकी कोई भी फिजिकल विजिट लॉज ब्रेक कर रहे हो आप या नहीं कर रहे हो, पहले 5 साल में कोई भी फिजिकल विजिट नहीं होती है लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से, या जो आप इन्वायरमेंटल कोई इश्यूज़ हैं, कोई जैसे मैंने आपको बताया कोई एयर पोल्यूशन हो रहा है, या कहीं पे कोई किसी तरीके का पानी में कुछ पोल्यूटेड हो रहा है पानी, तो मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स आप कुछ काम है, तो इस तरीके से आपकी कोई जैसे रेड कह लो या कोई वेरिफिकेशन कह लो या विजिट कह लो, ये पहले 5 साल नहीं होती है, अनटिल एंड अनलेस कोई भी आपकी कंप्लेंट नहीं करता है रीजंस के साथ में कि भाई ये इंडस्ट्री है, इसको सपोज करो, इसका जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है कि कम से कम मिनिमम वेजेस इतनी होनी चाहिए, आप कम वेजेस दे रहे हो लेबर को, या आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उनसे वक्त टाइम ज़्यादा ले रहे हो, 12 घंटे से या 8 घंटे से, जो जिस इंडस्ट्री के जो नॉर्म्स हैं, आप उससे ज़्यादा वक्त के ऊपर वो चला रहे हो लेबर्स को, उनसे ज़्यादा वक्त ले रहे हो, ओवर टाइम करवा रहे हो, तो इस तरीके के इश्यूज़ होंगे। और कोई कंप्लेंट करता है तो आपके ऊपर एक रजिस्टर्ड केस भी हो सकता है, और आपकी जो फंडिंग आपको दी गई है वो उसको ब्लॉक किया जा सकता है, उसको दोबारा से कॉल बैक किया जा सकता है। ये एक ओवरऑल मैंने पिक्चर आपको बताई है। अगर मैं बहुत डीपली घुसूंगा तो ये वीडियो 1 घंटे 2 घंटे की बन जाएगी। आपको स्टार्टअप इंडिया के अंदर अगर किसी को लोन अवेल करना है और किसी को कुछ नॉर्म्स समझ में नहीं आ रहे, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। आप कमेंट में अपना नंबर छोड़ सकते हैं, मैं आपको खुद पर्सनली कॉल बैक कर लूँगा। हम सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं है ब्रदर कि हर इंसान, अगर मेरा कोई XYZ नेचर ऑफ बिजनेस है, मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, मैं प्रोसेस फंडिंग को अवेल करने के प्रोसेस में भी परफेक्ट हूँ। हर प्रोफेशनल का अपना अपना एक बिजनेस होता है, नेचर ऑफ प्रोफेशन होता है, नेचर ऑफ बिजनेस होता है, वो उसमें ही परफेक्ट रहता है। मैं बार बार आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, हम सपोर्ट करने के लिए पैन इंडिया में बिज़नेस करता हूँ, पैन इंडिया हम लोग सपोर्ट करते हैं, तो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपके लिए फ़ंड्स, अगर आप एलिजिबल हो, फ़ंड्स को कैसे जनरेट करना है, उसके प्रोसेस कैसे लेना है, सारी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, वो सारा हम आप देख सकते हैं आपके लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप गवर्नमेंट की स्कीम्स का पूरा फ़ायदा उठाइए। ये नहीं होता कि ये सिर दर्द है यार, मैं कहाँ अप्रोच करूँगा, किसको बोलूँ यार, ये तो वक्त लेंगे, या तो 4 महीने लग गए, मेरे 2 महीने पहले वेस्ट हो गए। अगर आप सही इंसान को अप्रोच करते हो, वक्त लगता है, कभी भी चुटकी में चीज़ कभी कुछ नहीं होता, मैं आपको बता दूँ। डिपार्टमेंट प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, प्रोसेस जो है इट टेक्स टाइम। तो इसके ऊपर आप मत सोचिए कि यार मेरा वक्त लगेगा, मेरा तो 4 महीने चलेंगे, मेरे को तो आज ही पैसा चाहिए। आज ही पैसा कोई नहीं देता। प्राइवेट लेंडर अगर आपको पैसा देगा भी तो उसका इंटरेस्ट, जो गवर्नमेंट में सब्सिडी भी मिलती है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उससे कम से कम 10 टाइम्स पैसा ज़्यादा लेगा। ये रिड्यूसिंग रेट के ऊपर चलता है, और 10%, 9%, 8% रिड्यूसिंग रेट के ऊपर चलेगा। वहाँ पे आपको 36%, 2 से 3% फ्लैट मिलेगा, जो कि 50% से ऊपर पड़ता है जाके रिड्यूसिंग। हम प्राइवेट लेंडर्स हैं, हमें सब एक एक चीज़ की कैलकुलेशन पता है कि हम कहाँ पे क्या कह के एक्चुअल में हमारे पास में रिटर्न कितनी आ रही है।
आप इन चीज़ों को समझिए, आपको समझाने के लिए ही वीडियो बनाई जाती है, नहीं तो मुझे क्या फ़ायदा, मैं क्या करने को वीडियो बना रहा हूँ, कहीं से पैसा मिल रहा है मुझे? तो अगर आप में से 100 बंदा इसको देखता है, 500 बंदा देखता है वीडियो को, उसमें से 4 बंदों की सपोर्ट होती है, 4 बंदे उसमें से नॉलेज गेन करते हैं, 4 बंदों की या मेरे से हेल्प लेते हैं, तो मुझे उससे खुशी होती है। तो बिजनेस हम लोग अपना अपना, हर घर में अपना अपना बिजनेस हर बंदा कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कुछ हो, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं। यू कैन लीव योर कमेंट, आई विल रिवर्ट बैक टू यू। तो ये आप देखिए, ये सारी जो है स्टार्टअप इंडिया के लिए ये सारी नॉर्म्स हैं। आपको 1 बाय 1 1 सेकंड के अंदर, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्राइवेट जो एलिजिबल कंसर्न है वो कौन कौन सी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होगी और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स हो गई। ये कोई भी 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर नहीं होनी चाहिए, 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, आपकी सिबिल इश्यूज आपके नहीं होने चाहिए। आप कोई भी कंपनी को अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करके, आप जोड़ तोड़ करके नई फर्म बना के उसमें स्टार्टअप इंडिया का लोन अवेल करोगे, सेम नेचर ऑफ बिजनेस में तो आप नहीं कर सकते हो। ये मोटे मोटे पॉइंट्स है। DPIIT के अंदर आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसके अंदर आपको लॉगिन करके आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद में आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच कर सकते हैं लोन लेने के लिए। ये अनसिक्योर्ड लोन है, इसके लिए आपको अपने लेवल के ऊपर कोई भी कोलेक्टरल सिक्योरिटी, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखनी होती है। गवर्नमेंट इसकी श्योरिटी देती है लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को कि भाई इसको अगर लोन, ये लोन के लिए एलिजिबल है, इसको इतना लोन आप दे रहे हो, तो अगर ये पैसा वापस नहीं करता है तो हम आपको पैसा देंगे। फिर गवर्नमेंट आपसे रिकवरी कैसे करती है, वो उसका अपना एक प्रोसेस रहता है कि आपने पैसा लेके पैसा क्यों नहीं दिया वापस। ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप समझिए, आप गवर्नमेंट की स्कीम्स को अवेल कीजिए। आज के लिए इतना ही बस ब्रदर। आगे नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको, कोई भी आपकी क्वेरीज हो, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। वीडियोस में कई बार कुछ चीज़ें रह जाती हैं, आपको लगता है यार ये पॉइंट मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो आप मेरे से टेलीफोनिकली पूछ सकते हो, आप मेल कर सकते हो, या आप किसी भी तरीके से आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको कुछ और फाइनेंशियल, बैंकिंग या फाइनेंस के ऊपर या फ्रॉड्स के ऊपर, तो मैं इसी के ऊपर, सोशल जो एक्ट है इन्हीं के ऊपर मैं आपको बनाऊंगा कि आपका बचाव कैसे कैसे हो सकता है। कहीं पे प्रिकॉशंस लेनी है, कहीं पे आपको नॉलेज चाहिए, कहीं पे कोई प्रोसेस है, वो क्या प्रोसेस है, या आप मेरे को ये कमेंट में छोड़ सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं कि भैया आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा आपके लिए वीडियो। गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर बनानी है आपने, बैंकिंग के ऊपर बनानी है, कोई गैम्बलिंग के ऊपर बनानी है, या कोई और कोई पॉइंट्स हैं आपके दिमाग में, आप उसके ऊपर बनानी है, मैं आपको, अगर मुझे उसमें एक्सपर्टाइज होगा, श्योरली आई विल मेक द वीडियो। ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।